धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। हे त्रिनेत्र त्रिलोचन स्वामी, जय भोले शिव नमामि नमामि। कमलेश्वर भोले भंडारी, अर्ज सुनो कलयुग त्रिपुरारी। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। झर झर गंगा झर गई सारी, निर्मल हो गए सब नर नारी। भारतवर्ष है शक्ति तुम्हारी, कृपा करो अब तो त्रिपुरारी। भगवान शंकर, द्वादशी का दिन था, शतभिषा नक्षत्र था, कलयुग में पंचक चल रहा था, गुरुवार में गुरुओं की श्रृंखलाओं को भगवान शंकर उमा जी को श्रवण करा रहे थे। तब उमा जी ने पूछा, महाराज विक्रमी संवत बदलने वाला है, 2021 में रामनवमी में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म कलयुग में होने वाला है। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? क्या परिवर्तन है? राम राज्य किसे कहते हैं? बहुत सुना बहुत सुनाया, बहुत सुने गुणगान। राम राज किसको कहे, बतला दो शिव भगवान। हे भगवान शंकर, आप हम पर कृपा रखते हो तो सुमुख की पार्वती आपसे राम राज्य का वर्णन सुनना चाहती है कि आपके इष्ट देव राम राज्य करते कैसे हैं, और संसार के जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए सतयुग से कलयुग तक, वह राम राज्य क्यों नहीं कर पाते? राम और कृष्ण में ऐसी क्या विशेषता है, कल की भगवान में ऐसी क्या विशेषता है, महात्माओं में ऐसी क्या विशेषता है जो सब राम राज्य का सपना दिखाते हैं? कलयुग में यह सपना एक महात्मा ने दिखाया, वो भी राम राज्य लाना चाहते थे लेकिन ला नहीं सके। और बहुत सारे लोग कलयुग में राम राज्य का सपना दिखा रहे हैं लेकिन सपना पूरा नहीं हो रहा। तो राम राज्य का मूल ध्येय क्या है? दैहिक देविक भौतिक ताप कैसे नष्ट होते हैं, प्रजा कैसे सुखी होती है। कलयुग में क्या राम राज्य संभव है आना? और इससे आएगा तो कौन लाएगा? इतने सारे प्रश्न सुन हंसे भोले भंडारी। अरे मैं तो शिव शंभु बोले हूं, तुम हो शिव की नारी। शिव शक्ति हो प्रिया आप मुझसे,
और ऐसा प्रश्न पूछा मुझसे, उत्तर सुन लो अब मुझसे कि राम राज होता कैसे। राम राज्य कैसे होता है भगवान शंकर कलयुग में गुरुवार द्वादशी को संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व को बता रहे क्या श्रृंखला होती है राम राज्य कि राम विप्रधेनु सुर संतहित और लीन मनुज अवतार। राम राज भारत हो तब कर देते उद्धार। राम जन्म के हेतु अनेका, उसमें जो जो मैंने देखा वही कथा सुनो मारे भवानी। कैसे जन्मे राम मनुमानी, नारायण से मनु बने, मनु से बने मनुष्य और राम राज भारत हुआ। ये अद्भुत था दृश्य सियावर रामचंद्र शंकर। भगवान शंकर कहते हैं कि राम राज्य में भगवान राम के 4 उद्देश्य थे त्रेता में। सबसे पहला उद्देश्य था विप्र ब्राह्मण ब्रह्म तेज को सारे संसार में फैलाना और उस तेज को फैलाने में जो बाधाएं आ रही हैं उनको हटाना। तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र युवराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 4 उद्देश्य बनाए। ब्रह्म का संपूर्ण सृष्टि पर प्रसारण और उस ब्रह्म शक्ति के प्रसारण को रोकने का जो काम करे उसका निस्तारण, उसे समाप्त कर दिया जाए। तो विप्र मन ब्रह्म और उस ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण वो किसी भी जाति का हो सकता है। धर्म और जाति का भेद वहां था ही नहीं। बस विप्र जो भी ब्रह्म को जानना चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो वो विप्र कहलाएगा। वि का मतलब विष्णु और प्र का मतलब प्रिय। विष्णु प्रिय, जो विष्णु का प्रिय होगा वो विप्र होगा। धेनु जो कामधेनु गाय है, जो समस्त काम वासनाओं को, जिसके दुग्ध पान अमृत पान करने से ही अपने आप समाप्त होने लग जाते हैं, वो धेनु है। और उस धेनु को चराने तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन उस धेनु की रक्षा करना जरूरी है। तो पशु प्रेम धेनु गति मानो और रामचरित मानस सही से जानो। तो विप्र धेनु सुर, तो जो गाय का वध न होने दे, गाय की रक्षा करे, गौ माता की रक्षा करे, वह अवतार राम राज्य में आता है, वो राम है। तो विप्र धेनु सुर, सुर मन देवता, जो देव शक्तियों का प्रागट्य मृत्युलोक में करता हो उनकी भी रक्षा करे। और संत जो भगवान का कभी अंत ही ना आने दे, भगवान की शक्ति का प्रागट्य रखे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इन 4 महाशक्तियों की रक्षा करने के लिए मेरा अवतार हो रहा है और इन 4 शक्तियों को ही मानवता कहते हैं। और ये 4 शक्तियां ही धर्म का स्वरूप है। इसमें न कोई जाति है न कोई वर्ण व्यवस्था है। और इन 4 स्तंभों को जो तोड़ने का काम करे वो सब दानव हैं। और वो दानव नीति रावण नीति कहलाती है, राक्षस नीति कहलाती है। जो राम की शक्ति को क्षय करे वो राक्षस है। मतलब राम को शक्ति को समाप्त करने वाले और मानवता को समाप्त करने वाले सब दानव है। और उस दानव शक्ति को समाप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भारत में जन्म हुआ। सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, सबसे पहले मानवता को रक्षा के लिए भगवान ने सिंहासन का त्याग किया। चारों युगों में ऐसा कोई राजा हमने देखा नहीं जो सिंहासन का त्याग कर दे, छोड़ना भी नहीं चाहता, चाहे छल से बल से कल से। सिंहासन पर बैठूं तो राम राज्य में ला दूंगा और सिंहासन से हट जाऊं तो राम राज्य मेरे नहीं आएगा, मुझे बिठाओ जब लाऊंगा। तो सबसे पहले सिंहासन को त्यागा रघुबर राम।
तब जा करके भारत में आया राम भगवान। राम राज भारत हुआ भारी, असुर शक्तियां मर गई सारी। तब जाकर के राम राज्य का भारत हुआ प्रकाश, राम बने महानायक और घर घर में राम का वास। तब इन 4 वस्तुओं को बचाने के लिए राम राज्य भारत में हुआ था, 5वीं वस्तु कोई थी नहीं। भगवान राम ने युद्ध के समय भी कोई हथियार नहीं खरीदे और न किसी देश भारत की रक्षा के लिए कोई विशेष हथियार खरीदे। तो राम राज्य लाने के लिए सबसे पहला संकल्प, हम हथियारों की खरीद न करें, क्योंकि हथियार खरीदने में राजकोष का बहुत रुपया समाप्त हो जाता है, धन समाप्त हो जाता है, और फिर भी वह हथियार उस देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं होते। फिर आया था कृष्ण राज। श्री कृष्ण ईश्वर शक्ति प्रगटाए थे और नहीं किया कोई राज, यहां पर गोप ग्वाल चराए थे। जब महाभारत होने लगा तो कौरव 18 अक्षौणी सेना लाए थे और पांडवों के पास तो कुछ अस्त्र भी नहीं था, फिर भी महाभारत युद्ध रचाए थे। तो गीता का प्रागट्य हुआ और गीता बन गई ज्ञान, गीता ही हथियार बन गई, हुआ मानव कल्याण। तो गीता ज्ञान और कर्म शक्ति का उद्घोष किया श्री कृष्ण ने भारी, और हतनापुर में लाशें गिर गई, 18 अक्षौणी सेना मर गई सारी, और युद्ध विजेता बन गए धनुर्धानी युधिष्ठिर अर्जुन जान। राज तिलक उनके हुआ, बोले कृष्ण भगवान। तो बिना हथियार के युद्ध लड़ा गया था महाभारत, जिसमें भगवान कृष्ण के पास कुछ भी नहीं था, एक रथ की लगाम उनके हाथ में थी और पीछे अर्जुन बैठा था जिसके पास एक धनुष था। बस एक धनुष में ही देखो और पूरा युद्ध लड़वाया था। 18 अक्षौणी सेना मर गई और विजय धर्म हो पाया था। तो नहीं हथियार काम कोई आया, कौरव वंश सब गया खपाया, कौरव वंश का हुआ सफाया और मानवता प्रकाश प्रगटाया। धर्मराज युधिष्ठिर बन गए, जय जयकार लग जाए, धन्य धन्य भारत यहां ज राम कृष्ण प्रगटाए। तो राम राम राज्य लाए और कृष्ण कृष्ण राज्य लाए। द्वारका नगरी समुद्र के किनारे जाकर भगवान कृष्ण शयन कर गए, लेकिन उन्होंने कहीं का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। तो अवतार वही होता है जो कभी राजा न बने, राज का ही त्याग कर दे, वो सबसे बड़ा अवतार है। चाहे वो रामा अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, या कोई कल्कि अवतार हो। और महात्माओं में सबसे बड़ा अवतार ऋषभदेव भगवान का हुआ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। अपने पिता को जब उन्होंने देखा कि राज ताज हतनापुर का और बाहुबली प्रगटाया है और इसकी रक्षा के कारण हिंसा का दौर यहां आया है, इसकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे हथियार चाहिए, बहुत सारी सेना चाहिए, ऐसा राजपाट बेकार है और जिसकी रक्षा राजा कर नहीं पावे और हथियारों से वह युद्ध लड़े और फिर देखो महाराजा वे राजताज को छोड़कर ऋषभदेव भगवान अरे हिमगिरी पर्वत चढ़ गए, जहां मिल गया उनको ज्ञान, सियावर रामचंद्र शंकर। राज त्याज का त्याग कर दिया और एक मंत्र, एक संस्था बनाई उन्होंने। उस संस्था के अंदर जैन धर्म का प्रागट्य हुआ और उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा नहीं करनी चाहिए, न कोई हथियार खरीदने चाहिए, सबको अहिंसक बनाओ। हिंसा मनुष्य के क्रोध, काम क्रोध मद लोभ की अग्नि में जला देती है और मानवता का पतन हो जाता है। इसलिए मानवता का कल्याण करना हो तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और सारे
हथियार उन्होंने नदियों में डुबवा दिए, फेंकवा दिए, राज ताज को ही छोड़ गए। और ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर का नाम आज भी प्रकाशमान है भारत। उसके बाद भगवान बुद्ध हुए, छोड़ गए सब राज ताज और पीपल के वृक्ष पे जा बैठे और शांति का संदेश दिया। सब सारे विश्व उनकी सभा में आ बैठे। जितने राजा चक्रवर्ती सम्राट थे नालंदा में आए, शिक्षा ग्रहण करने लगे, नहीं हथियार चलाए। सबने कसम खा ली कि हम हथियार लेंगे ही नहीं, हथियार चलाएंगे ही नहीं, हम तो शांति के संदेश प्रसारित करेंगे। मानवता का बौद्ध धर्म में संसार में नाम हो गया। और उसके बाद महात्मा गांधी भी आए, ये भी महात्मा थे, पर ये कलयुग में आए तो अंग्रेजों के छक्के उस महात्मा ने भी छुड़ा डाले और भारत को आजाद करा डाला और जंजीरों से मुक्त करा डाला। भारत माता आजाद हो गई और राज लिया नहीं ताज, कोई भी पद नहीं लिया। धन्य महात्मा महाराज, वो महात्मा भी महाराज धन्य है जिन्होंने न राज लिया न ताज लिया और भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाया। भारत में फिर स्वतंत्र राज आ गया। और कलयुग वर्तमान गति जानो, सारे जगत में अशांति मानो। रोग चढ़ गए, आतंकवाद है, घर घर आतंक पुजाए, हथियारों की होड़ लग रही, सब खरीद रहे भाई। सब राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश की रक्षा के लिए हथियारों की बड़ी खरीद कर रहे हैं। कोई अणु बम बना रहा है, कोई कौन सा यान खरीद रहा है, कोई क्या कर रहा है कि हमारे देश की रक्षा हो। अरबों खरबों रुपए में और लिए हथियार खरीद, पर फिर भी रक्षा नहीं कर सकते और छूट गई उम्मीद। तो अब आए कल की अवतारा, नहीं खरीदे हथियार ये प्यारा। हथियार खरीदेगा ही नहीं कल की अवतार, क्योंकि हथियारों में अरबों खरबों रुपया खर्च करना पड़ता है। वो अरबों खरबों रुपया यदि प्रजा पर खर्च किया जाए तो प्रजा का कल्याण हो, सभी अमीर हो जाए। राम राज्य एक पल में आ सकता है यदि युद्ध नीतियों में परिवर्तन कर दिया जाए और सारे देश शांति के संदेश को समझने लग जाएं। समझाने वाला कोई नहीं है, सब राजताज पर बैठने वाले तो अरबों लोग खड़े हैं, लेकिन शांति का संदेश देने वाला कल की अवतार तो अब आएगा। उमा जी 1 मिनट में सिखला देगा और देगा जब संदेश, शांति विश्व में हो जाएगी, मिट जाए कोटि कलेश। इस कारण ये कथा भवानी, राम राज मंगल में जानी। आगे पढ़े चैत्र नवरात्रि और देखो अमृत भर जाए पात्री। अमृत भरने शक्ति भारत और नए सम्मत में आए और राम जन्म होगा भारत में और शांति संदेश प्रगटाए। तो शांति भारत में जब आती है, चारों युगों का इतिहास उठाकर देख लो, जब कोई महामानव आता है और हथियारों को फेंक देता है, हथियार की खरीदारी बंद कर देता है ताकि प्रजा का कल्याण हो। क्योंकि अरबों खरबों रुपया सब हथियारों की होड़, पूरे विश्व और जगत में मची हुई है दौड़। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, इस कोड़ को हटाने देखो हरि खुद आएगा। कल की अवतार अपने साथ शांति का संदेश लाएगा और भारत में राम राज होगा, उसे कोई रोक नहीं पावेगा। और ये शिव जी की वाणी है जो अमृत बन जाएगा। इस कारण श्री राम की कथा विचित्र अपार। रावण के हथियार विज्ञानशाला धरी रह गई जब तीर मारा सरकार। जब राम भगवान ने अपनी एक बांस की लकड़ी का एक छोटा सा तीर जब नाभि में मारा तो सारा विज्ञान लंका का धरा रह गया था। इतिहास गवाह पन्ने हैं और रामचरित मानस मानो। पढ़ लेना रामचरित भारत वालों और शक्ति राम की सब जानो। तो राम राज ऐसे हुआ और राम जगत साकार। राम सत्य का रूप है और राम जीवन आधार। चारों युगों में राम ही जीवन है, राम ही सत्य का आधार है, राम नाम ही सत्य है, बाकी तो ये जगत तो मिथ्या है।
और सारे संघर्ष इस मिथ्या जगत के सिंहासनों को प्राप्त करने के लिए संसार में कलयुग में मचे हुए हैं, होड़ लगी हुई है और मिल किसी को नहीं रहा। तो दुख का कारण, अशांति का कारण काम, क्रोध, मद, लोभ और हमारी लिप्साएं हैं। यदि हम हमारी इन लिप्साओं का त्याग करके हमारे मस्तिष्क और मन और आत्मा में शांति के अमृत को भरने लग जाएं, तो विश्व की सभी समस्याओं का समाधान एक पल में हो सकता है। और उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत में श्री भगवान कलंकेश्वर पधार रहे हैं। ये करी घोषणा शिव जी ने, अक्षर अक्षर ये सच होगा। 21वीं सदी का भारत तो और जगत गुरु भारत होगा। धर्म ध्वजा लहराए भारत की और सीमा लंबी हो। जितने भी पड़ोसी देश हैं सब भारत में लय हो। ये जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, सब भारत में विलीन हो जाएंगे। ऐसा राम राज्य भारत में आ रहा है, जिसको भगवान शंकर उमा जी को कलयुग में सुना रहे हैं। आंखों देखा हाल है, अक्षर अक्षर सत्य, सत्य वचन शिव जी कहे और सुने महारानी। उमा उमा शक्ति जगदम्ब भवानी, अमर कथा सुन ली ये कहानी। धन्य धन्य कलयुग के लोगा, अजब गजब बन गया संजोगा। ये अवतार कल की प्रगटावा, भारत का भविष्य बन पावा। नहीं रहे अशांति गति जारी, ऐसी अब है आगे तैयारी। विप्रधेनु सुर संतहित और आए कल की अवतार। कलयुग में भारत का देखो कर देंगे उद्धार। ये प्रसंग जो भी सुने शांति का संदेश, शांति सवार भारतवासी कर लो और दो आगे संदेश। तो शांति ही सबसे बड़ी और शांति रूप दिखाए। वेदों में भी ओम शांति और सतयुग से प्रगटाए। ओम शांति रे पूखा शांति, शांति विश्वास शांति। तो ये शांति होना चाहिए और शांति ही सत्य और राम राज्य का पहला धर्म है, पहली धर्म ध्वजा, जो शांति की पहली धर्म ध्वजा को कल की भगवान 21वीं शताब्दी में भारत में लहराने वाले हैं। इसलिए ये शांति का संदेश गुरुवार को तीनों जगत गुरुओं की प्रेरणा से भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने राष्ट्रवाणी गति जान। जय जय भारत माता और जय जय कल की भगवान। जय श्री राम।